हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल 12 का एगो चैप्टर साझेदारी फॉर्म का विघटन का कॉन्सेप्ट दिया ही था, हल्का ही कॉन्सेप्ट दिया था। उसका एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अभी देना बाकी है। उसमें बहुत थ्योरी अभी बचा हुआ है। बहुत थ्योरी का बहुत टॉपिक पर एक एक टॉपिक पर जो कॉन्सेप्ट देंगे, फिर वसूली खाता का जो रूल होता है वो रूल बताएंगे, उसके बाद हम सवाल बताएंगे। उससे पहले हम कुछ दिन पहले हम 11th का जो चैप्टर था डेप्रिसिएशन, उसका हम कॉन्सेप्ट दे दिए थे कि हरास जो होता है किस पर लगाया जाता है। टोटल बता दिए थे कि अस्थाई संपत्ति पर हरास लगाया जाता है। जो भी टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, मान कि अस्थाई संपत्ति हुआ। अस्थाई संपत्ति मतलब टेंजिबल एसेट जो है। फिक्स एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देखते हैं और छूते हैं। जिसमें आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मोटर, कार, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब जिसमें लैंड पर हरास नहीं लगाया जाता है, ज़मीन पर हरास नहीं लगेगा। बाकी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर हो गया, कार हो गया, उसके बाद बिल्डिंग हो गया, इस सभी चीज़ों पर हरास लगता है। हरास क्यों लगता है कि जब कोई संपत्ति को हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें टूटता है, फूटता है, यूज करते हैं, उसके बाद अगर ये कुछ नहीं होता है तो समय की समाप्ति होता है। नहीं होता है कि जब लेटेस्ट मॉडल आ जाने के जो ओल्ड मॉडल जो सामान बचा रहता है उसमें उसके दाम में क्या होता है, कमी आ जाता है। तो समय के समाप्ति के बाद भी क्या होता है, किसी भी अस्थाई संपत्ति में कमी आ जाता है। कोई हम सब आज गाड़ी खरीदें और उसको नहीं चलाएंगे, उसको घरे में रखे रहेंगे, फिर भी 6 महीना साल भर के बाद अगर उसको हम बेचेंगे तो उसको दाम में कुछ ना कुछ कमी होगा, क्योंकि समय की तो बड़ा समाप्ति हुआ। तो ये एक्सीडेंटल से भी होता है, इस्तेमाल करने से होता है, नए आविष्कार हो जाने से भी पुराने जो चीज़ है उसका वैल्यू कम हो जाता है। कोई लेटेस्ट मॉडल आ जाएगा तो पुराना जो अब जो है ओल्ड एडिशन है उसका दाम क्या होता है, कम हो जाता है। टूटा फूटा चला, ये तो इस तमाम जो चीज़ होता है इससे हरास लगता है। तो हरास सिर्फ और सिर्फ अस्थाई संपत्ति पर लगाया जाता है। इसके अलावा भी हरास लगता है, मानी कि तेल के कुआं है, उसके बाद ये पेट्रोल है, डीजल है, उसमें भी कमी होता है, लेकिन उसमें हम हरास शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें हम हरास शब्द का यूज नहीं करते हैं। हरास शब्द का यूज जो होगा, डेप्रिसिएशन जो होगा, सिर्फ अस्थाई संपत्ति पर यानी कि टेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है। तो ये कई विधि से बनाया जाता है, जिसमें जो पहला जो मेरा विधि था वो था अस्थाई किस्त विधि, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अस्थाई किस्त विधि से अगर आपको कहेगा हरास निकालने के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, संपत्ति का जो लागत मूल्य है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें से अवशिष्ट मूल्य को घटा देते हैं। अवशिष्ट मूल्य मतलब हुआ उसका जो रिटर्निंग जो प्राइस है। माने आज हम 2 लाख में कोई गाड़ी खरीदे हैं तो दुकानदार को तो बोलते हैं ना कि गाड़ी कितना नहीं चलेगा, तो एक्यूरेट तो नहीं बता सकता है, तो कहता है कि इस गाड़ी का लाइफ 10 साल है या 12 साल है या 15 साल है। अब 15 या 10 साल के बाद इस गाड़ी का रिटर्निंग वैल्यू क्या रहेगा, तो रिटर्निंग वैल्यू जो रहेगा वही अवशिष्ट मूल्य होता है, चाहे 20,000 हो या 25,000 हो या 30,000 हो। तो संपत्ति का जो लागत मूल्य है, भाड़ा तारा ढुलाई तुलाई सब लगाकर वो लागत मूल्य बनता है, उसमें से अवशिष्ट मूल्य को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और उसका लाइफ कितना दिन है, ये संपत्ति कितना दिन चला, उससे भाग देते हैं, तो 1 साल का हरास निकल जाता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि मशीन कब खरीदा है, किस साल खरीदा है और किस तारीख को खरीदा है। 1 जुलाई को खरीदा है कि 1 अप्रैल को खरीदा है कि अक्टूबर खरीदा है, और खाता कब बंद हो रहा है, 2 गो डेट पर ध्यान देना पड़ता है। किस साल हम मशीन खरीद रहे हैं, और उसके बाद ये किस तारीख को खरीद रहे हैं, 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं, 2 अक्टूबर खरीद रहे हैं, उसके बाद या जुलाई में खरीद रहे हैं, अप्रैल में खरीद रहे हैं, नवंबर में खरीद रहे हैं, ये देखना पड़ता है। अब मेरा खाता कब बंद हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है खाता बंद, या 31 मार्च को हो रहा है, ये 2 गो साल देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ता है कितने साल का हमको मशीन खाता या प्लांट खाता या बिल्डिंग खाता बनाने के लिए कह रहा है। मैं फर्नीचर में फिक्चर्स खाता जो बनाने के कितने साल का, 3 साल का कारहार से निकालने के लिए तो 3 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। 3 साल के बाद पता चलेगा मशीन का वैल्यू अब कितना बचा। अगर 5 साल का कहेगा हरास निकालने के लिए तो 5 साल तक में हरास खाता बनाएंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, मशीन खाता बनाएंगे, उसमें 5 साल तक के बाद पता चलेगा कि मशीन का वैल्यू अब कितना रहा है हरास लगने के बाद। तो ये है पहला जो उसका विधि है, अस्थाई किस्त विधि, वो हम पहले बताएंगे। अस्थाई किस्त विधि के बाद चलेंगे क्रमागत हरास विधि। तो अस्थाई किस्त विधि तो हो गया, पहले मोट भाषा यही है कि हरास जो है सिर्फ और सिर्फ अस्थाई संपत्ति पर लगाया जाएगा, फिक्स एसेट्स पर लगेगा, टेंजिबल एसेट्स पर लगेगा। टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन होता है, जमीन को छोड़कर, लैंड को छोड़कर जितने भी अस्थाई संपत्ति है, प्लांट एंड मशीनरी, सब पर हरास लगेगा। हरास लगने की जो विधि है अस्थाई किस्त विधि, उसका जो फॉर्मूला है प्रति वर्ष हरास की राशि बराबर इस संपत्ति का जो लागत मूल्य होगा
जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो सामान जब खरीदे उस पर भाड़ा तारा इंश्योरेंस ढुलाई घर तक लाने पर जो भी खर्च होगा वो सब उसके लागत मूल्य में क्या उसके प्राइस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। हम सामान तो 80,000 हम एजेंसी में खरीद लिए, लेकिन घर तक भाड़ा लाने पर इंश्योरेंस सब जोड़ जाड़ के घर तक लाने में अगर हमको 15,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो संपत्ति का लागत मूल्य हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1 लाख रुपया। तो इस प्रकार लगेगा कि संपत्ति 1 लाख का है, अब इसका अवशिष्ट मूल्य कितना रहेगा, अवशेष मूल्य कितना रहेगा, इस पर रहेगा। तो ये पहला विधि है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम तुरंत अस्थायी किस्त विधि का पहला सवाल लेकर आएंगे, फिर क्रमागत ह्रास विधि का एक सवाल लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं 12 का जो साझेदारी फॉर्म का विघटन का कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको भी टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन चूंकि 11th का चैप्टर हम टॉपिक दे दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, आज हम सवाल स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फिर हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल लेकर आएंगे पहला अस्थायी किस्त विधि।